आज हम स्टार्ट करेंगे PYQ सीरीज़ 3 ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, कल हमने क्वेश्चंस किए थे 2026 और 2025 के सारे क्वेश्चंस नहीं हो पाए थे, कुछ रह गए थे, तो 2025 के लेफ्ट आउट क्वेश्चन प्लस 2024 और 23 करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है, ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो है थीटा एक एक्यूट एंगल है, थीटा इज एन एक्यूट एंगल। ठीक है, ये कंडीशन दी गई है हमारे पास, और एक 7 + 4 sin थीटा इज इक्वल टू 9 ये दिया गया है कंडीशन। ठीक है, यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, ऑप्शंस दिए गए हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, ये 1 मार्क्स का है। ठीक है, यहाँ से देखो हम sin थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 9 - 7 और यहाँ से sin थीटा हो जाएगा 2/4 यानी कि 1/2। और sin थीटा की वैल्यू 1/2 कहाँ पर होती है, sin 30 डिग्री में। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास थीटा जो है वो कितना आ गया, 30 डिग्री। ये आंसर है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो 3 मार्क्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट, प्रूफ करना है हमारे पास, 3 मार्क्स का है ये, कि tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, 1 - tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 + sec थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेंगे LHS। ठीक है, LHS हम लेते हैं, तो देखो हम LHS में tan थीटा को अगर हम चेंज कर दें sin थीटा अपॉन cos थीटा में, अपॉन 1 - cos थीटा अपॉन sin थीटा, क्योंकि ये cot थीटा है। ठीक है, सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे किया यहाँ पे भी कर दें, तो प्लस ये हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन 1 - sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, चेंज कर दिया। अब देखो आगे इसमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। sin थीटा अपॉन cos थीटा, यहाँ पर देखो हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन में sin थीटा। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही हो जाएगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन में आ जाएगा cos थीटा। ठीक है, अब ये sin थीटा को हम यहाँ लेके जाएंगे और cos थीटा को भी यहाँ पे लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा sin स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा और ब्रैकेट में आएगा sin थीटा माइनस cos थीटा। अब एक काम हम कर सकते हैं, अगर ये जो हमारा देखो यहाँ पर ये sin थीटा माइनस cos थीटा, यहाँ पे cos थीटा माइनस sin थीटा, अगर हम माइनस कॉमन ले ले तो ये भी ये सेम टर्म बन जाएगा, तो हम यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये तो cos थीटा ऊपर चला गया, cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन ये देखो सेम टर्म बन गया, अब यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा ये sin थीटा बचा। ठीक है, और क्या कहते हैं, यहाँ पे आ जाएगा यही सेम टर्म sin थीटा माइनस cos थीटा, इसलिए हमने कॉमन माइनस बाहर ले लिया। ठीक है, अब इजी रहेगा ये इक्वेट करने में। ठीक है, अब देखो ये बन जाएगा तुम्हारा sin थीटा माइनस cos थीटा, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, इस ब्रैकेट में आ गया sin थीटा माइनस cos थीटा, यहाँ माइनस कॉमन लिया, cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास sin क्यूब थीटा। ठीक है, sin स्क्वायर थीटा साइन, अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये बन जाएगा sin क्यूब थीटा। अगर हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम तो सेम हो गया, sin थीटा माइनस cos थीटा एक ब्रैकेट में, और साथ में एलसीएम क्या आ रहा है, cos थीटा और sin थीटा। ठीक है, ये लिख देते हैं हम cos थीटा और sin थीटा। अब यहाँ पे देखो ये cos थीटा sin थीटा, cos थीटा इससे कट गया। ठीक है, अब बचा क्या, sin और sin स्क्वायर बचेगा sin क्यूब थीटा, सिमिलरली यहाँ बचेगा cos क्यूब थीटा। ठीक है, अब ये बच गया। अब देखो इसमें a क्यूब माइनस b क्यूब वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, तो अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास, एक ब्रैकेट में होता है sin थीटा माइनस का cos थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में होगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, और प्लस sin थीटा cos थीटा, ये चल रहा है हमारा न्यूमरेटर में ये पूरा। अब डिनोमिनेटर में आ जाएगा यही जो चल रहा था, cos थीटा sin थीटा और एक ब्रैकेट में sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, अब देखो sin थीटा माइनस cos थीटा ये टर्म है, ये टर्म इससे कट जाएगा,
ठीक है, मल्टीप्लाई में है। और ये देखो क्या बन जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बचा ऊपर, और नीचे डिनोमिनेटर में बचा, डिनोमिनेटर में कॉस थीटा साइन थीटा। अब इसको सेपरेट करते हैं। सेपरेट करने में देखो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस साथ में बचेगा 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, 1 अपॉन कॉस थीटा को चेंज कर लो, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा और 1 अपॉन साइन थीटा होता है कोसेक थीटा। तो हमें यही प्रूव करना था, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा है ना, इज इक्वल्स टू RHS, यानी कि हैंस प्रूव्ड। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए लेंदी है। ठीक है, देखो स्टार्टिंग से देखो यहाँ से, ये था हमारे पास प्रूव, हमें क्या करना था, ये प्रूव दैट 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। तो पहले जब भी होता है कुछ ऐसा प्रूव, तो फॉर्म में सबसे पहले टैन और कॉट को साइन और कॉस के टर्म्स में चेंज कर लेना है, उसके बाद जो भी प्रोसेस है करना, इस तरीके से करके लास्ट में हमारा प्रूविंग आ जाएगा। ठीक है, ये है 3 मार्क्स का क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके साथ और ऑप्शन दिया गया था, या तो आप ये करिए या तो दूसरा क्वेश्चन अब जो मैं कराने जा रही हूँ वो करेंगे, लेकिन दोनों ही 3 मार्क्स के हैं। अब जो करना है वो भी 3 मार्क्स का है। ठीक है, चलो जो और ऑप्शन में है वो देख लेते हैं, और इसके साथ है वो भी 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। ठीक, उसमें हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए, ये इज इक्वल टू होगा 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। ये प्रूफ करना है हमें, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, और के साथ दूसरे ऑप्शन में। ठीक है, तो सबसे पहले LHS लेके चलते हैं। LHS हमारे पास है, LHS में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो एक ब्रैकेट में आएगा हमारे पास साइन ए माइनस कॉस ए, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा साइन ए प्लस कॉस ए। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो कॉपी और पेन लेके बैठेंगे साथ में और मेरे साथ सॉल्व करेंगे, और मेरे से पहले सॉल्व करने की कोशिश करिए, मुझसे जीतने की कोशिश करिए, तभी मुझे खुशी मिलेगी। ठीक है, हाँ, कि आप करेंगे तब अच्छा लगेगा। चलो ठीक है, उसके बाद जब हम एलसीएम ले लेंगे तो ये टर्म तो हट जाएगा, बचेगा ये साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पर बचेगा साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, होल स्क्वायर को ओपन करते हैं। ये है ए प्लस बी का स्क्वायर और ये है ए माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन ए कॉस ए। ये तो पहला टर्म हो गया। फिर प्लस करके सेम यही है, माइनस में है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा माइनस का 2 साइन ए कॉस ए। अच्छा देखो, साइन ए कॉस ए माइनस वाले टर्म्स कट जाएंगे, ये माइनस का और ये, ठीक है, ये गया। और डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, यही चल रहा है साइन ए माइनस, अच्छा डिनोमिनेटर को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी है, देखो तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर ए, डायरेक्टली लिख लेते हैं। तो लंबा लंबा क्यों लिखना है जब सॉल्व हो रहा है तो। ठीक है, अब ऊपर वाले में देखो हमारे पास बचेगा सिर्फ 2 साइन स्क्वायर ए और प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए, ये लेफ्ट आउट है, और नीचे चल रहा है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो दोनों में से 2 कॉमन अगर हम ले लें तो यहाँ पे तो ये 1 बन जाएगी आइडेंटिटी की, उससे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। ठीक है, तो ये 1 हो गया, ऊपर का टर्म 2 आ गया। अब नीचे देखो यहाँ पर हाँ देखो, हमें सबसे पहले ये चेक करना है प्रूफ क्या करना है। प्रूफ हमें साइन के टर्म में करना है, तो हम कॉस को चेंज करेंगे, इसको चेंज कर देते हैं। कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये तो 1 हो गया, तो यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में सिर्फ 2 बचा। अब देखो इसको देखो, ये क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर ए, अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे ये बचेगा इस तरीके से, कुछ आ रहा है ना। अब आने वाला है आपका आंसर 2 अपॉन, ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और माइनस में 1, यही आपका RHS था, है ना। प्रूफ करना था यही, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, साथ साथ में करते चलना तभी अच्छा लगेगा, नहीं तो देखते रहोगे तो बोरिंग लगेगा। ठीक है, ये देखो ये प्रूफ करना था हमें, 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस अच्छे होते हैं।
बट कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए बस, ठीक है, और बहुत जल्दी हो जाते हैं। ये रहा आपका प्रूफ, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा 2024 का है, ये 2025 के सारे सॉल्व हो गए, ठीक है। अभी आता है हमारे पास 2024 का जो पहला क्वेश्चन है, सीधी सी बात है एमसीक्यू ही होगा। तो उसमें हमें कंडीशन दी है, देखो सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल्स टू एम दिया हुआ है और हमें निकालना है सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ठीक है, माइनस में दिया है, ये निकालना है। कंडीशन कुछ नहीं दी है, ऑप्शन दिए हुए हैं। ये ऑप्शन है 1 माइनस 1 अपॉन एम आना चाहिए, या तो 1/m आएगा, या तो m स्क्वायर माइनस 1 आएगा, या तो डी ऑप्शन है -m आएगा। एक नंबर का क्वेश्चन है एमसीक्यू का, ठीक है। तो देखो जो हमें दिया है उसी की हेल्प लेते हैं। गिवन हमेशा सेक थीटा माइनस टैन थीटा दिया है इज इक्वल्स टू एम दिया है, ठीक है। अब देखो हमें एक आइडेंटिटी पता है सेक और थीटा के सेक और टैन के टर्म्स में, कौन सी, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारे पास 1 होता है ना। तो अब इसको हम ब्रेक कर सकते हैं क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो यहाँ पर ए और बी के टर्म्स में हमारे पास सेक थीटा है और टैन थीटा, कुछ ऐसे ब्रेक कर दें। अच्छा ब्रेक क्यों किया, क्योंकि जो हमें वैल्यू दी उसका भी तो यूज़ करना है ना, वो कहाँ जाएगी, नहीं तो हो गया। अब देखो इनमें से कौन सी वैल्यू दी थी हमें, सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल्स टू एम दी है, यानी इसकी जगह हम एम पुट कर सकते हैं और हमें ये निकालना है सेक थीटा प्लस टैन थीटा, है ना। तो ये हो जाएगा 1। यहाँ से अगर देखा जाए तो सेक थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा 1/m। ऑप्शन में है क्या भाई 1/m, चेक करते हैं, ये रहा ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत इजी है। जो कंडीशन 1 मार्क्स में तो दी होगी उसी का हेल्प करके आ जाता है दूसरा पार्ट भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये भी एमसीक्यू है। अगर हमारे पास दिया है कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, ये कंडीशन दी है इसमें, जैसे वो कंडीशन वहाँ दी थी वैसे यहाँ दी है। तो हमें वैल्यू निकालनी है किसकी भाई, कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 की वैल्यू क्या होगी। ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं कुछ इस तरीके से, 1/2, दूसरा ऑप्शन है -1/2, थर्ड ऑप्शन है 0 और फिर है √2, ठीक है, 1/√2, ठीक। अब देखो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया है उससे सॉल्व करते हैं। दिया क्या है हमें, ये कुछ इस तरीके से दिया है। अब देखो कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 दिया है, यानी हमें बताओ कि कॉस के कौन से टर्म की वैल्यू 0 होती है। देखो कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है ना, तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, 0 की जगह पे लिख सकते हैं कॉस 90, है ना। तो यहाँ से हमारा कॉस गया, अल्फा प्लस बीटा हमारा आ रहा है यहाँ से 90, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, यही देखो ये कॉस अल्फा प्लस बीटा निकालना था, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह हम ये पुट कर सकते हैं 90, ठीक। तो यहाँ से कॉस 90/2 हो जाएगा, कितना होता है 90/2, कॉस 45। और हमारे पास कॉस 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, ये वाला, 4th वाला, ठीक है। ये भी 1 मार्क्स का ही है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारा एवेल्यूएट करो भाई 2 नंबर में, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, निकालो। ये दिया गया है 2√2 cos 45 डिग्री, बहुत इजी है, बस सबकी वैल्यू आपको वैल्यूज़ याद होनी चाहिए सबकी, फटाफट पुट करके निकाल लोगे 1 ही मिनट में 2 नंबर के क्वेश्चन को, ठीक है। ये 2 मार्क्स का है बस। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। देखो 2√2 cos 45 की वैल्यू हम क्या होती है हमारे पास, 1/√2 होती है ना, और sin 30 की कितनी होती है 1/2, ठीक। ये हो गया वैल्यू, प्लस 2√3 cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। अब थोड़ा सा सॉल्व करोगे इसे तो ये हो जाएगा, देखो 2√2/2 कितना आ रहा है, ये सही कर रहे हैं 2√2, हाँ ये सब इंटू में है, ठीक है, इंटू में चल रहा है। तो ये ऊपर तो आ जाएगा 2√2, यहाँ पे भी आ जाएगा 2√2, और यहाँ पे प्लस में है 2 × 3/2, ये कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस बचा 3, यानी कि आंसर क्या आ रहा है 4। ये है 2 मार्क्स का क्वेश्चन। बस सीधे वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा हमारे पास, देखो है ना, इजी है, ठीक है। इसके साथ एक और ऑप्शन चॉइस दे रखी है आपको, चॉइस वाला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, बस वैल्यूज़ रखनी है और वो भी 2 मार्क्स का ही है, ठीक है।
2 मार्क्स का क्वेश्चन है वो भी। तो इफ़ इसमें वैल्यू दी है, अगर ए हमारे पास 60 डिग्री है और बी हमारे पास 30 डिग्री है, तो हमें वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है कि साइन ए प्लस बी जो है वो कितना होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये वेरीफाई करना है, कुछ नहीं करना है, पहले LHS में रख लो फिर RHS में रख लो, दोनों में सेम आना चाहिए। तो हमें पता है ए, देखो ए दिया है 60, बी दिया है 30। ठीक है, यहाँ पे देखो 60 + 30 रखो LHS में, 60 + 30 यानी 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, यानी कि LHS तो आ गया आपका 1। अब RHS भी आपको 1 निकालना है, तो RHS में वैल्यू रखो, ये हो जाएगा साइन 60 cos 30 प्लस cos 60 और साइन 30। ठीक है, वैल्यू रख दो फटाफट। देखो ये हो जाएगा √3/2 इंटू √3/2, दोनों की √3/2 होती है, प्लस 1/2, इसमें दोनों की 1/2 होती है। ठीक है, ये हो गया 3/4 और ये हो गया 1/4। कैलकुलेट करोगे तो आएगा 4/4, यानी कि आ रहा है 1। ठीक है, प्रूफ हो गया। देखो LHS भी 1 आ रहा था और हमारा RHS भी 1 आ गया, यानी प्रूफ्ड। 2 मार्क्स का ये भी। ठीक है ना, इजी है, साथ में करते रहना तभी आएगा मज़ा करने में, अदरवाइज़ तो देखते देखते तो स्किप ही करोगे वीडियो, है ना। 2023 देखो, 2023 का क्वेश्चन आ गया। अब 2024 हो गया हमारे पास, आज हम 2023 तक करेंगे, फिर बाकी आगे देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें MCQ है, हमें दिया है कि 2 tan A बराबर है 3, तो हमें वैल्यू निकालनी है 4 sin A प्लस 3 cos A अपॉन में है 4 sin A माइनस 3 cos A। ठीक है, और ऑप्शन दिए हैं, पहला है 7/√13 ऑप्शन, दूसरा है 1/√13 ऑप्शन, और फिर 3 ऑप्शन है, फिर डज नॉट एग्जिस्ट है। कहीं डज नॉट एग्जिस्ट तो नहीं है, चलो कोई बात नहीं, तुक्का नहीं लगा सकते भाई, हमें तो सॉल्व करके देखना पड़ेगा, है ना। ये नंबर 1 का क्वेश्चन है, मतलब कि सॉरी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, नंबर 1 का क्वेश्चन कह रही हूँ। ठीक है, अब जो कंडीशन दी है वो ये है कुछ, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। tan A की वैल्यू मिल गई है, सीधी सी बात है, tan A की वैल्यू मिल गई है, तो ये क्या करना है, इसको tan A बना लो, ये वाले को भी tan A बना लो, ये वाले को भी tan A बना लो। क्यों, cos इधर ले आओ, cos इधर ले आओ, आराम से वैल्यू निकल जाएगी। तो ये हो जाएगा 4 sin A अपॉन cos A, ठीक है, प्लस 3, और अपॉन में आ जाएगा 4 sin A अपॉन cos A माइनस का 3। ये tan A बन गया, 4 tan A बन गया, प्लस 3 सीधी, और ये आ गया आपका 4 tan A माइनस का 3। बस tan A तो पता ही है हमें, क्या पता है भाई, tan A 3/2 है, रख दो। 4 × 3/2 प्लस 3 और 4 × 3/2 माइनस 3। ठीक, कटा, ये भी कटा, ये यहाँ पे बन जाएगा ऊपर 2 3 या 6 प्लस 3 9 अपॉन ये बन गया 3 सॉरी 2 3 या 6 माइनस 3 3, यानी कि ये आएगा 3 3 या 9। 3 ऑप्शन है कहीं या है ही नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट, हाँ है थर्ड वाला। ठीक है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक और 1 मार्क्स का MCQ है इसमें, बाकी क्वेश्चंस कल करेंगे, एक और चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखो एक और है, इसमें हमें वैल्यू निकालनी है। ये दिया हुआ है tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू कितना होगा। ऑप्शंस हैं -1, 5/6, 3/2 और 1/6। 1 मार्क्स का MCQ है ये। ठीक है, चलो पुट करते हैं वैल्यू। 3/4 इंटू tan 30 होता है हमारे पास 1/√3, यानी कि इसका स्क्वायर है, माइनस sec 45 होता है हमारे पास √2, यानी कि इसका स्क्वायर है, प्लस साइन 60 होता है हमारे पास √3/2, यानी कि इसका स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायरिंग सबकी ओपन करो, ये हो जाएगा 3/4 इंटू 1/3 माइनस 2 प्लस हो जाएगा 3/4। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 1/4 माइनस 2 प्लस 3/4। इनको कर लो, ये हो जाएगा 4/4 और माइनस का 2, यानी कि 1 - 2, यानी आंसर है माइनस का 1। देखो ऑप्शन में है क्या माइनस का 1, कहाँ गया ऑप्शन हमारा, हाँ ये -1। ठीक है, ठीक है, फिर ये लास्ट क्वेश्चन था आज का, मिलते हैं कल बाकी के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बने रहिए ऐसे ही। ओके, थैंक्स।